Computer Fundamental MCQ Set 20. Question number 1. The silicon chip used for data processing or called. Basically कंप्यूटर में जो आपकी सिलिकन चिप होती है, इसका यूज होता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में। तो उस चिप को क्या बोलते हैं? तो उस चिप को हम बोलते हैं पीरोम चिप। इसका सही आंसर है डी। Question number 2. The metal discs which are permanently used in sealed and contamination free containers are called. Basically हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसको सील पैक करने के लिए एक कंटेनर का यूज किया जाता है। ये कंटेनर बेसिकली किस धातु का बना होता है या इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली आपने एक हार्ड डिस्क देखी होंगी। हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर एक आपकी मेटल की डिस्क होती है, जिस डिस्क को सील पैक किया जाता है। अब उसको जिस धातु से सील पैक किया जाता है या उस पूरे केस को क्या बोलते हैं? तो उसका सही आंसर है विनचेस्टर डिस्क। तो इसका सही आंसर है सी। Question number 3. A computer consists of a central processing unit, a memory unit, input and output devices. ये सभी चीजें कंप्यूटर में होती हैं। तो इसका सही आंसर है डी, all of the above. A application program that help the user to change any number and immediately see the result of that change is. Basically यहाँ पे एक एप्लीकेशन की बात हो रही है। वो एप्लीकेशन कौन सी है जिसमें यूज़र कोई नंबर डालता है किसी भी कैलकुलेशन के लिए और इमीडिएटली उसको आंसर देखने को मिल जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है स्प्रेड शीट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5. द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस ऑन। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होने के लिए किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, वो इंस्ट्रक्शंस बेसिकली कंप्यूटर को कहाँ से मिलते हैं? तो बेसिकली इसका सही आंसर है रीड ओनली मेमोरी चिप। कंप्यूटर की जो रोम चिप्स होती हैं उनके अंदर कंप्यूटर को स्टार्ट करने के इंस्ट्रक्शंस पहले से ही लिखे होते हैं, जिनको हम पोस्ट भी बोलते हैं। जब आप कंप्यूटर को शुरू में स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ स्क्रीन पर ब्लैक कलर के इंस्ट्रक्शंस आते हैं। बेसिकली उन सभी इंस्ट्रक्शंस को पोस्ट बोला जाता है। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? ये सभी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर की रोम चिप से आते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी चिप इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6. The ALU of a computer normally consists a number of high-speed storage element called. हमारा जो ALU है, अर्थमेटिकल जो लॉजिक यूनिट होता है, बेसिकली उसमें हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं। उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, रजिस्टर्स। Question number 7. A factor which would strongly influence a business person to adopt a computer is its. Basically आप बिजनेसमैन पर्सन या आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर सकते हो यहाँ पे, या इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ह्यूमंस ने कंप्यूटर को क्यों अडॉप्ट किया। मतलब ह्यूमन कंप्यूटर को अपना ट्रस्ट इतना बिलीव क्यों करते हैं, उनके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्यूरेसी, क्योंकि कंप्यूटर 100% एक्यूरेट है, रिलायबिलिटी है, कंप्यूटर की स्पीड अच्छी है। तो ये तीनों फैक्टर्स कंप्यूटर में होने की वजह से ही ह्यूमंस ने कंप्यूटर्स को या बिजनेसमैन पर्सन ने कंप्यूटर को अडॉप्ट किया है। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। Question number 8. The magnetic storage chip used to provide non-volatile direct access storage of data and that have no moving part are known as. बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है हमारे स्टोरेज मीडिया की, जो हमारी हार्ड डिस्क की यहाँ पे बात हो रही है। तो हार्ड डिस्क में जो डेटा है उसको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, और इसका जो सही आंसर है मैग्नेटिक डबल मेमोरी। क्योंकि आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, आपकी हार्ड डिस्क में आपका टॉप एंड बॉटम
दोनों तरफ से डेटा रीड एंड राइट होता है। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9, कैट स्टैंड्स फॉर। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 10, RATS, RATS, RATS स्टैंड फॉर रिजोल्यूशन एनालिसिस टाइम सीरीज। तो इसका सही आंसर है ए। जो रेट है वो स्टैंड है, उसका जो फुल फॉर्म है रेजोल्यूशन एनालिसिस टाइम सीरीज। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट MCQ में।